नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम ही नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही साथ हमारी स्पेशल रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम में प्रोग्राम आसान रमज़ान में सभी को खुशामदीद। बिल्कुल जी, मैं हूँ मुख्तार अहमद और जैसे कि प्रोग्राम रमज़ान आसान रमज़ान में आपको खुशामदीद करेंगे और आधा रमज़ान अरसला गुजर चुका है और ऐसा लग रहा है कि कल की बात है और हम यहाँ पर आके स्टार्ट कर रहे थे। इसी तरीके से यूं ही ये नेकियों का महीना गुजरता चला जाएगा। बाकायदा आगाज़ करेंगे अपनी इस ट्रांसमिशन का और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शुएब नक्शबंदी। किरत से बाकायदा आगाज़ किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। और मुख्तार, आज के दिन की ख़ास बात। बिल्कुल जी, आज 15 रमज़ान मुबारक में हम दाखिल हो चुके हैं और आज का दिन बड़ा ही एक कीमती दिन है। एक ऐसा दिन है जिस दिन को हर साल मनाया भी जाता है और हर साल इसे याद भी किया जाता है। आज 15 रमज़ान मुबारक वो मुबारक दिन है जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल सबते अकबर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई है। आप 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गोद में लेके आपका नाम हसन रखा और ये भी फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। आपकी पूरी ज़िंदगी सब्र, हल्म, सकाफ़त और बर्दबारी की अजीम मिसाल थी। आपने उम्मत को अमन, मोहब्बत, इत्तिहाद और अदल का दर्स भी दिया है। जब फितना और फसाद फैलाने वाले इस्लाम को नुकसान पहुँचाने लगे तो आपने सुलह करके उम्मत को खून रेजी से बचाया है। बिल्कुल जी, आज का यही हमारा एक बयान था। जज़ाकल्लाह। और प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। फॉर्मेट हमेशा की तरह आज भी वही होगा। शेफ़ की तरफ ज़रूर जाएंगे, क्या चल रहा है सिलसिला, उस तरफ भी जाएंगे। मेहमानाने ग्रामी ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे अपने स्पॉन्सर्स का। क्या बात है। बिल्कुल जी, ये स्पॉन्सर्स जिनकी बदौलत की ट्रांसमिशन हमारी आगे तक जा रही है और खास करके इस ट्रांसमिशन से पहले हम कुछ लाल शरबत के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम जो है शुक्रिया अदा करेंगे। बात हमारी यही जी हाँ, रूहे ज़मज़म का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपकी बदौलत की ट्रांसमिशन जो है वो आगे चल रही है। और सबसे अच्छी बात यह कि बम्पर प्राइस आज से अनाउंस होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। दूसरा HA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि अपना एक प्रोजेक्ट डॉक्टर सोसाइटी बना रहे हैं। खास करके 120 और 200 गज के प्लॉट्स इनके पास मौजूद हैं। खास करके डॉक्टर्स को बड़ा डिस्काउंट भी इसमें दिया जा रहा है। एक प्रोटेक्टिव सोसाइटी है जहाँ पे खास करके अगर देखा जाए पेमेंट शेड्यूल इन्होंने रमज़ान मुबारक की वजह से बड़ा अच्छा रखा हुआ। इंस्टॉलमेंट का बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो मसाजिद मौजूद हैं, स्कूल्स हैं, प्ले ग्राउंड्स और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फाइन कंपनी की बात करेंगे जिनकी विप क्रीम और इसके साथ साथ कुकिंग क्रीम बड़ी मशहूर हो रही है। कुकिंग क्रीम की अगर बात करें तो मुख्तलिफ किस्म के आप कस्टर्ड और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्ड में आप जो है वो मीठे तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और फिर आगे मैं बढ़ूंगी। मेरी ड्रेस की बात होगी। जो खूबसूरत सा इस वक्त ड्रेस मैंने वेयर किया हुआ है ये है जी मुश्के हरम
और इनका बुटीक लेविश मॉल क्लिफ्टन 3 तलवार पर है। जबरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है, आपको पार्टी वेयर में मिलेंगे, फॉर्मल भी मिलेंगे, कैजुअल भी मिलेंगे। और इस वक्त शादियों का सीजन भागा भागा आ रहा है रमजान के बाद यानी ईद के बाद, तो बड़ी जबरदस्त कलेक्शन इनकी शादियों के हवाले से भी आ चुकी है, तो वो भी जाकर जरूर विजिट कीजिए और जैसा आप बनवाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। क्या बात है। जब बात आ रही है ज़ेबतन करने की लिबास की, तो फवाद सिद्दीकी का एक बड़ा नाम है जो कि खास करके अब अपना ईद का कलेक्शन जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। और अगर बात करें एड्रेस की तो सायमा परी मॉल जो कि हैदरी में मौजूद है, 2nd फ्लोर पे इनका आउटलेट मौजूद है, विजिट कीजिए। बहुत खूबसूरत कलर के बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने नफासत के साथ कपड़ों को तैयार किया है। शादियां आगे आ रही हैं लोगों की, तो आप विजिट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारी ट्रांसमिशन का नाम लेके 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। जबरदस्त। और अब आगे बढ़ेंगे रफाया शूज, जो कि मुझे आजकल शूज दे रहे हैं। जबरदस्त कलेक्शन है इनके पास भी। और जब ड्रेस ले लिया है तो शूज को पसंद करने का, खरीदने जाने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अच्छा, सबसे मजेदार बात यह है कि आपको उनकी शॉप पर नहीं जाना है, इनका ऑनलाइन पेज है और पेज का नाम क्या है? रफाया पाकिस्तान। आप रफाया पाकिस्तान, यहाँ पर जाइए, आप विजिट कीजिए और जबरदस्त इनकी कलेक्शन को देखिए। चलिए जी, अब शाहीन डेयरी की बात करेंगे। शाहीन डेयरी की अगर बात करें तो देसी खानों की बात आती है और अरसला को बहुत पसंद है। वैसे तो देसी घी खाती हैं आप क्या कभी? बहुत पसंद है मुझे। क्या बात है। तो देसी रूह है मेरी, तो मुझे देसी खाने भी पसंद है और देसी घी भी पसंद है। अच्छा, ये बताएं कि कभी आपने ट्राई किया अब तक के? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। इसके साथ साथ मक्खन जो है वो सॉल्टेड भी होते हैं और प्लेन भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपने जरूर इनको विजिट करना है। और खास करके शाहीन डेयरी की जो ये प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा समझने, इनका सिग्नेचर ब्रांड है, आपने जरूर इसको ट्राई करना है। क्रसेबल किचन की बात करेंगे और क्रसेबल किचन की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, अक्सर हमारी शेफ जो है ना वो हमें बता देती हैं, हमें तो याद भी नहीं होता क्योंकि किचन में खवातीन का बड़ा काम होता है। तो मुझे जहां तक के नजर आ रहा होता है तो मैं कहता हूँ कि जी इनके फ्राई पैन हो गए या मुख्तलिफ जो इनके ब्रांड्स, सर्विंग डिशेस भी हैं और कुकिंग भी हैं, दोनों आपको रेंजेस में मिलेगी। पकाने वाले बर्तन भी हैं और साथ साथ जिनमें आप सर्व करेंगे वो भी हैं और गिरकर टूटेंगे, इसके अलावा सारी जिंदगी नहीं टूटेंगे। मुस्कुरा रही है जाएंगे शेफ की तरफ थोड़ी देर बाद। लेकिन हम बात करेंगे बालों की कमजोरी, बालों का हल्का हो जाना। और इस वक्त वेदर की वजह से बाल ज्यादातर बहुत खराब हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएं, लंबे काले घने स्याह बाल हो जाएं, तो आपने यूज करना है अलसफा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। क्या बात है, बिल्कुल। और इसके साथ साथ बात करेंगे किचन कैसल की, जिनका प्रोग्राम खास करके जो कि अभी चल रहा है। और किचन कैसल का जो प्रोग्राम है वो कुकिंग कंपटीशन है 4.0 जो कि मेट्रो 1 न्यूज़ की और खास करके आसान रमजान की जानिब से पेश किया जा रहा है। तो किचन कैसल इस इवेंट को लेकर आया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये मेरा जिनको खाना पकाना नहीं आता और खाना पकाने में परेशान है, समझ में नहीं आ रहा नमक मिर्च हल्दी मसाला कौन सा कितना डालना है, वो दीपक टेस्टी स्पाइसेस मंगवाएं और तैयार आपको देसी मसालों के डब्बे मिलेंगे। जो भी डिश आप देसी खाना बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो आप आसानी के साथ दीपक टेस्टी स्पाइसेस के साथ बना सकते हैं। जबरदस्त। 2025 का एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम आयशा इरफान। और आयशा इरफान पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बाहर रह के भी पाकिस्तानियों के लिए सोच रही हैं और खास करके पाकिस्तानी खवातीन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खास करके बात की जाए तो हुरा टेक्नोलॉजीज को ये सर्व कर रही हैं अपनी तमाम खिदमात, जिसमें अगर हुरा टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो खास करके तमाम लैपटॉप्स हो गए, पामटॉप्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स जो कि खास करके यूज़ किए जा रहे थे उसके ऊपर ये काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी हैंडल कर रही है, जहाँ पे सोशल मीडिया के तमाम जो एप्स हैं उनको ये डील कर रही हैं। जी ठीक हो गया, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, रिवायत कुकिंग ऑयल इस साल भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे किचन में जबरदस्त मजेदार कुकिंग रिवायत कुकिंग ऑयल से हो रही है। आपके घरों में इस वक्त रमजान की वजह से कुकिंग हो रही होगी तो जरूर रिवायत कुकिंग ऑयल को ट्राई कीजिए। जबरदस्त। इसके बाद हम बात करेंगे ज्वेलरी के हवाले से। वैसे तो ये सेशन जो है ना वो होना चाहिए अरसला का। हाँ, ज्वेलरी जो है वो सोना और चांदी के हवाले से है जो कि डील कर रहे हैं और ज़ाहिर कीमती असासा होता है, आपने एक ही बार तैयार करना होता है, बार बार तो नहीं तैयार कर सकते। तो कोशिश कीजिए, आपने विजिट करना होगा। गुलशन इकबाल में इनकी ब्रांच मौजूद है। सफ़िया ज्वेलर्स जो कि बहुत अच्छे सोने और चांदी को डील कर रहे हैं, जिनके कंगन भी हैं और बहुत सारे ब्रेसलेट्स और मुख्तलिफ किस्म के इकसाम की चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप जाके वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उर्शा प्रोडक्शन की बात करेंगे जो कि खास करके हमारे स्पॉन्सर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्शा प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोडक्शन है जो कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा काम कर रही है, वैसे तो सबके लिए काम कर रही है। आपका कोई भी आने वाले दिनों में कोई छोटा इवेंट है या बड़ा इवेंट है, अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बात हम करेंगे रील्स के हवाले से, जहां आजकल हमारी
रील्स बड़ी वायरल हो रही हैं और ये रील्स जो है वो बेरीज सॉल्यूशन की जानिब से बनाई जा रही है। बेरीज सॉल्यूशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो कि खास करके सोशल मीडिया को डील कर रही है और खास करके जो क्राउड है उसको मैनेज कर रही है, सोशल मीडिया क्राउड को। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल है जल्दी से क्विक एक हम अपने स्टूडियो में जो मेहमानान गिरामी मौजूद है उनका तारुफ करके हम थोड़ी देर में भाग के किचन की तरफ आ जाएंगे। शेफ चलिए। हाँ, बिल्कुल जी। और वार्न इस कर वक्त दिया। हमारा ज़ाहिरी पूरा माहौल आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ हमारे गिरामी भी मौजूद है, नात खां भी मौजूद हैं, सैयदा आयशा जफर जो कि नेचुरल बोटानिक्स को डील कर रही है, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एहसन खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़ी लंबी कहानी है, इन लोगों की कहानी भी बड़ी सुननी है कि बोटैक्स किस तरीके से, बोटानिक्स जो बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया गया है। इसी तरीके से हमारे साथ उबैद शाह इस वक्त मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इसके साथ साथ राइटर भी हैं। बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत कुछ सीखने और समझने का हमें मौका भी मिलेगा। मोहम्मद शुएब नक्शबंदी भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। मेहमानान गिरामी को सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। लेकिन शेफ क्या हम आपके किचन में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये दो जो आपके साथ खड़े हैं इन्होंने मुझे वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा है। ये बात ठीक है। शेफ आज क्या होने जा रहा है? आज हमारे 2 पार्टिसिपेंट हैं जिनमें एक का नाम है फरहीन और दूसरी का नाम है अलीशे आयशा। ठीक है। मेरे ख्याल है इन लोगों के पास एक हैंड माइक होना चाहिए, तो अगर कोई पहुंचा दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्या ही फरहीन बात जो है, है इससे पहले हम बिल्कुल ऐसा ही है। बात कर लेते हैं। फिर चलिए, बात- जब तक आप बताइए हम शेफ। बात करते हैं बर्तनों की। अच्छा, जरूर। जैसे हमारे क्रॉसिबल किचन के बर्तन हैं, ठीक है। इसमें ये नॉन स्टिक हैं। जैसे हम नॉन स्टिक कुछ बर्तन हमारे होते हैं जिसमें हम स्पून इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो केमिकल होता है वो हट जाता है, लेकिन क्रॉसिबल की ये खास बात है कि आप इसमें जूने से भी इसको रगड़ देंगी ना, लेकिन इसका केमिकल नहीं हटेगा। अच्छा। ये कुदरती नॉन स्टिक बर्तन है। ओके। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं दीपक की। दीपक के क्योंकि सारे मसाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे मसाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि झटपट से मसाले यूज़ करें, झटपट से अपनी रेसिपी तैयार करें, तो आप दीपक के मसाले यूज़ कीजिए। इसमें कढ़ाई मसाला भी है, अचार गोश्त मसाला भी है, पुलाव मसाला भी है। इसके बाद जो हमारी अभी कुकिंग हो रही है वो हो रही है रिवायत कुकिंग ऑयल से हमारी कुकिंग हो रही है। और इसमें हम क्रीम जो यूज़ कर रहे हैं पास्ते में, ये हम फाइन की क्रीम यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं चाहूंगी जरा इन दोनों को बारी बारी तो माइक तो पकड़ा दे जरा। अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मतीन है। ठीक और है। मैं यहाँ अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ आज। क्या बना रही है? जरा जोर से तो बोले। अल्फ्रेडो पास्ता। हाँ, अल्फ्रेडो पास्ता। ओके, ठीक है। तो पास्ता ठीक हो गया। अच्छा, आप दूसरी कंटेस्टेंट की तरफ चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरहीन है और मैं नहीं बता रही और कह रही मैं नहीं बता रही, मैं जो बना रही हूँ शवरमा सरप्राइज बना है। रही। थोड़ी देर बाद मेरा बताऊंगी। ऑनलाइन पेज है एफएस अच्छा। किचन के नाम से। ठीक है। जबरदस्त। तो बनने क्या जा रहा है? जी, आप क्या बना रही हैं? आज मैं चिकन शावरमा। चिकन क्या शावरमा। बात है। मतलब दोनों जबरदस्त। आपकी दोनों पसंद की चीजें बन रही हैं? मेरी पसंद की चीजें बन रही है। मेरी प्लेट जरा साइड पे लगा दीजिएगा। क्या बात है। अच्छा, अब बात करेंगे हम कुकिंग कंपटीशन के हवाले से जो कि 4.0 इस वक्त किचन कैसल की जानिब से और आसान रमजान की जानिब से पेश किया जा रहा है। अगर बम्पर प्राइस की बात की जाए तो अरसला आप, मुझे लगता है आप बताएं कि बम्पर प्राइस क्या है? बाइक। बाइक है, क्या बात है। और बड़ी ये खुशी बाइक होती जो है है वो मुझे। बाइक का बताते हुए बड़ी खुशी होती है। अर्शी इंडस्ट्री की जानिब से ये अर्शी बाइक जो है वो इंडस्ट्रीज पेश की की जा रही है। हाँ। जिसकी पोजीशन आएगी फर्स्ट उसको मिलेगा और सफिया ज्वेलर्स की जानिब से सेकंड और थर्ड पोजीशन आने वालों को गोल्ड प्लेटेड जो है वो कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाएगा। जबरदस्त, नात की बेहतरीन जानिब हो गया। बढ़ेंगे अब हम जी बिल्कुल दरख्वास्त जी। करेंगे मोहम्मद आपसे शुएब नक्शबंदी हम नात चाहेंगे रसूल कि मकबूल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। दिल बड़ा बेकरार है आका, दिल बड़ा बेकरार है आका, दिल बड़ा बेकरार है आका, आपका इंतजार है आका, आपका इंतजार है आका, और प्यार करता है खुद खुदा उनसे, प्यार करता है खुद
प्यार है आका आपसे जिनको प्यार है आका आप पर आपके घराने पर आप पर आपके घराने पर मेरा सब कुछ निसार है आका मेरा सब कुछ निसार है आका और दिल भी रोता है दीद की खातिर दिल भी रोता है दीद की खातिर आँख भी अश्क बार है आका दर पे शहजाद को बुला लीजिए दर पे शहजाद को बुला लीजिए अर्ज़ ये बार बार है आका दिल बड़ा बेकरार है आका आपका इंतजार है आका माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अब मेहमानान ग्रामी की तरफ आ मेहमान जाते हैं। ग्रामी की जानब बढ़ेंगे और बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह से बिजनेस के साथ साथ बहुत से राइटर भी हैं और उबैद शाह इस वक्त हमारे साथ जो है वो ठीक स्टूडियो में है, मौजूद लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। क्या बात है, वक्त हो गया है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, भाग के वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। बिल्कुल जी। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान। मैं हूँ अरसला। बिल्कुल जी, सबको पता आप चल कौन गया आप अरसला हैं, मैं हूं मुख्तार अहमद और हम मेहमान की जानिब बढ़ रहे थे और उस वक्त ब्रेक आ गया था। हमारे साथ उबैद शाह इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में और बिजनेसमैन भी हैं, साथ में हमने बताया राइटर भी हैं। कहाँ से कहानी शुरू हुई सर, आप ये बताइए। कहानी मेरी कहानी से क्या क्योंकि राइटर जो है वो लिखता है, लिखारी होता है। हाँ, मैं देखें राइटर्स में कई कैटेगरीज होती हैं जी। कुछ तो अफसाने लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, कुछ कहानियाँ लिखते हैं, कुछ बच्चों का अदब लिखते हैं। मेरा तो जो शोबा है वो हालात हाज़रा है, सियासियात है। माशाल्लाह। तो अब उसमें बताने का कुछ इतना ख़ास है नहीं। अब जर्नलिस्ट भी हैं आप? जी, जर्नलिज्म में मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में रहा कोई 7-8 साल, फिर मैंने बिजनेस की तरफ आ गया। माशाल्लाह। कलम छोड़ा, कैलकुलेटर पकड़ लिया। क्या बात है। तो लिखते क्या थे सर आप? क्या मतलब ड्रामा लिख रहे थे, फलसफा लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? मैंने अभी अर्ज की कि मेरा शोबा जो है वो करंट अफेयर्स है। अच्छा, जर्नलिज्म, ओके। पॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स इस पर लिख रहे थे? जी हाँ, मैं अभी भी लिखता हूँ कॉलम्स, अभी भी लिखता हूँ वो हालात हाजरा पे जो भी सियासी सूरत हाल होती है। ठीक है, और वहाँ से आप जिसको हम कॉलम कहते हैं आम जबान में। जी हाँ, कॉलम कहते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप बिजनेस की तरफ आ गए? बिजनेस तो साइड बाई साइड में करता ही हूँ पहले से ही चल रहा था? जी, जर्नलिज्म छोड़ के शुरू किया। अच्छा। जर्नलिज्म मैंने जब प्रैक्टिकल जर्नलिज्म छोड़ा तो बिजनेस शुरू किया, बस वो चलता रहता है साइड बाय साइड। अच्छा, लिखने वाला रुक तो, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट होता है ना लिखने वाला, ये एक शौक की बात है ना असल में। रुक तो नहीं सकता वो भी चल रहा होगा सिलसिला। वो काम आदमी रोजगार के लिए कुछ भी करे, लेकिन वो जो रिश्ता लिखने पढ़ने का एक रिश्ता होता है कलम से, वो खत्म नहीं होता। वो एक दफा आदमी के अंदर बिल्ट इन होता है वो। बिल्कुल ऐसे। वो हम जाहिर है जब वो एक दफा उससे जुड़ जाता है इंसान, फिर उसका तस्कीन नहीं होती इसके बगैर। तो वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ, उसको मजबूर करते हैं हालात के वो लिखे कुछ, तो बस चलता रहता है सिलसिला ऐसे ही। तो यानी अभी भी आप लिख रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। जबरदस्त। अच्छा, एक और सिलसिला हम देखें, लिखने वाले तो बता रहे हैं कि लिखते रहते हैं, हमने देखा पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, ऐसा भी है? हाँ, अब ऐसा है, इसका बड़ा डिफरेंस मैंने फील किया है। जी। यानी किसी को एक छोटा सा पीस आप शेयर करें
तो बाद में कभी उससे फीडबैक लें तो पता चला था उसने नहीं पढ़ा। वो कहते कौन पढ़े इतना लंबा, लोगों का पढ़ने का रुझान नहीं है। और हम एक आदत है कि अगर 2 लाइन नज़र आ रही हो और बाकी सीम और हो, फर्ज कर लें सोशल मीडिया पे भी, तो चैन ही नहीं पड़ता कि पूरा पढ़े बगैर। वो इतने लंबे लंबे होते हैं राइटर, लेकिन पूरा पढ़े बगैर तस्कीन नहीं होती कि इसको पूरा पढ़ लें कि इसमें क्या लिखा है। लिखारी को कितना फायदा देता है पढ़ना, कितना जरूरी है बताइए? पढ़े बगैर तो लिख ही नहीं सकते, देखिए ना। अच्छा। आप पढ़े बगैर तो लिख ही नहीं सकते। आप अगर आप पढ़ते नहीं है तो तख्लीक नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। पढ़ के ही इंसान लिखना सीखता है। सही, जैसे Actual सुन बात। के बोलना सीखता है। जी हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक और है। बोलने के बारे में ये कहते हैं कि इंसान को 2 साल लगते हैं बोलना सीखने में, और फिर सारी उम्र लग जाती है ये सीखने में कि कब कहाँ क्या बोलना है। अच्छा, मैं समझी चुप का बोल रहे हैं, मेरी तरफ इशारा करके चुप कब रहना है। सही है, ठीक है। हमारे पास और भी मेहमानान गिरामी तशरीफ फरमा है और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सैयदा आयशा जफर, जो कि हमारे, मैं दिखाना शुरू कर दूं भाई? बिल्कुल। मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है नेचुरल बोटानिक्स हेयर रिवाइवल ऑयल, और ये इसकी मौजूद है, बनाया है इन्होंने इसको। ठीक है भाई, कहाँ से आपका सफर शुरू हुआ सैयदा आयशा जफर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आई अस्सलाम। एम प्रोफेशनल बोटानिस्ट। ठीक है। मैं एक बोटानिस्ट हूँ और 2019 दिसंबर में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। ठीक है। अच्छा, वहीं से स्टार्ट से ही मुझे था कि मैंने जो है ना प्लांट्स के अंदर, प्लांट बेस्ड और हर्बल्स प्रोडक्ट्स के अंदर ही काम करना है। तो नाउ इन 21 के अंदर जो है आई गॉट मैरिड, और फिर जो उस टाइम पे मैं जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था। लेकिन उस टाइम प्रेगनेंसी में आपको पता है कि आप कोई भी केमिकल्स और इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है ना यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसके ऑर्गेनिक की तरफ से आना है। ठीक है। तो उस वक्त पे मैंने जो है ना वो फिर प्लांट्स पे काफ़ी रिसर्च शुरू करी, हर एक प्लांट्स पर। तो फिर उसके बाद जो है फिर मैंने इसको बनाया इसमें। फिर ये टोटली जो है वो प्लांट बेस्ड है। इसके अंदर आंवला, रीठा, सिकाकाई, भृंगराज, जिसको हम जो है किंग ऑफ हेयर भी कहते हैं, जो ठीक है। ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें रोज़मेरी है, इसमें कई किस्म के एसेंशियल्स ऑयल हैं, टी ट्री ऑयल, जोजोबा ऑयल, और इसमें आर्गन ऑयल है। अच्छा, कितना अरसा लगा इसको बनाने में? इसको अच्छा, मतलब ये जब मैंने स्टार्ट लिया था तो उसको सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर ही यूज़ किया था, तो इसके तो मुझे बहुत ज़बरदस्त के बेनिफिट्स मुझे नज़र आए। मतलब इसके 1 यूज़ में ही मुझे मेरा हेयर फॉल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज थे, तो वो कंट्रोल हुआ। फिर बाकी मेरा शुरू से स्टार्ट से मेरे बचपन से ही प्रॉब्लम था कि मेरे यहाँ पे बाल जो है ना बहुत कम होते थे। ये सबके साथ है? हाँ, तो लेकिन जब मैंने जैसे इसे यूज़ किया तो मतलब मेरी पूरी जो है ना इसमें रीग्रोथ होने लगी मेरे बालों की बहुत ज़्यादा। ग्रेट। उसके बाद में मैंने सोचा कि इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी लिया जाए, तो फिर मैंने फैमिली में अपने फ्रेंड्स के अंदर फिर फ्री सैंपल्स देने शुरू करे इसको। सही। तो फिर उनके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे जो है रिस्पॉन्स मिलने लगे। तो फिर मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है, इनकी टीन एज पी जो है ना, अब तो लड़कियां हैं कि उनका हेयर फॉल इतना ज़्यादा है, चाहे वो मर्द हज़ात हो, ख़वातीन हो, सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। हमारी रूट्स होती हैं वो इतनी वीक हो जाती है, मतलब हम हल्का सा भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पूरे जड़ वो हाथ में आ रहे होते हैं बाल। ऐसा ही है। तो फिर मैंने और एक हमारी कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने साइरोसिस भी एक वो डिजीज़ है, मतलब एक पैच सा बन जाता है डैंड्रफ का, तो उसमें भी इन्होंने वो यूज़ किया, तो उसमें भी काफ़ी उसको फायदा स्प्लिट किया। एंड्स को भी ये ठीक कर रहा है? स्प्लिट एंड्स को भी ये उसको करता है ये। जबरदस्त। अच्छा, ये अभी आपका पहला प्रोडक्ट है This is और my मजीद first आपकी product. प्लानिंग में और भी हाँ, चीजें हैं? कुछ हमारी प्रोडक्ट्स की R&Ds जो है वो अभी चल रही हैं, जबरदस्त। और कुछ प्रोडक्ट्स जो है हमारे कमिंग वीक जो है वो लॉन्च हो जाएंगे। जैसे हमारा सल्फेट फ्री जो है वो केराटिन शैम्पू है, जबरदस्त। वो भी हमारे बहुत अच्छे इसके रिस्पॉन्स है। वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि पैकेजिंग वगैरह जो अभी चल रही है, ठीक हो गया। तो अभी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर मैंने उसको सैंपल्स वगैरह दिए, हम खुद अभी वही यूज़ कर रहे हैं। गुड। हाँ। अब किसी को अच्छा, लेना है तो आपके क्या करें वो husband- तो बता दें। हाँ, इनके हस्बैंड भी यहाँ मौजूद है, मैं पहले चाहूंगा इनसे पूछना कि सारी चीजें इन पे अप्लाई होती थी क्योंकि आपके बाल बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। कहिए इन पे भी। मेरा नाम मोहम्मद हसन खान है और बाय प्रोफेशन में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह। तो मेरा 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है फील्ड का, तो मैं प्रोडक्शन साइड को लीड भी कर रहा हूँ पाकिस्तानी वन ऑफ टॉप इंडस्ट्री को। तो सारे ऑपरेशंस वगैरह में मेरी महारत थी, तो जो इनका इनिशिएट था उसको मैंने काफ़ी अप्रिशिएट करा। मैंने कहा आप इसको स्टार्ट लो, ऑपरेशंस में जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो ब्रांडिंग हो, तो उन सब में मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज थी। अच्छा, तो मैंने इनकी इनको हेल्प मैंने इस चीज़ में भी ज़्यादा ली। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें हर चीज़ है कैलकुलेटेड है। जबरदस्त। इसमें ऐसे नहीं है कि आपने मुट्ठी भर के वो डाल दिया, आपने जो है ना वैसे एक अंदाजे से कप के उसमें वो डाल दिया, नहीं, हर चीज़ मेजर हुई हुई है, क्योंकि हर एक प्लांट होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक बोटानिस्ट हूँ तो मुझे प्लांट्स की नॉलेज है कि हर प्लांट की अपनी तासीर होती है। आप ऐसे नहीं कि रैंडमली उसको डाल सकते हैं।
सही है, हाँ, सही है। तो मतलब इसमें आप प्रॉपर एक रिसर्च हाँ, के बाद रिसर्च आपने के एक फॉर्मूला बाद, तैयार और किया है। जितने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो है वो सब जो है वो रिसर्च बेस हैं, क्योंकि इसमें मैंने खुद भी रिसर्च करी है, इस पर खुद भी मैंने काम किया है। मतलब मैंने सैंपल्स बनाए कि फॉर एग्जांपल के 20 ग्राम्स में अगर मैंने फ्यूमिगेंट सीड लिया तो उस पर क्या असर हो रहा है, 50 पे क्या हो रहा है, तो इस तरीके से। और ये टोटली इन्फ्यूज मैटर है, लो हीट इन्फ्यूज मैटर। ऐसा नहीं होता है कि हम जो है ना बहुत हाई हीट पे उसको हीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी प्लांट की जान नहीं निकालनी, हमें से उसका एक्सट्रैक्ट चाहिए। बिल्कुल, वो वाली बातें कुकिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा अगर हाँ, भुनाई कर लो तो बिल्कुल उसका लो हीट पे हम nutrition चला जाता है। उसको 3 to 4 आवर्स, उस डिपेंड करता है हम कितना बैच बना रहे हैं। हम 20 kg ले रहे हैं बैच बना रहे हैं, हम 10 kg का बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें आवर्स लगते हैं। ठीक है। अच्छा आयशा, आप क्या बताएंगी कि अगर किसी के बालों का बहुत ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ। तो उसको अपनी फूड पर भी थोड़ा नजरें करम करनी है या सिर्फ इससे भी काम चल देखिए जाएगा? फूड तो कंपलसरी है ना, वो तो डाइट तो आपकी बेसिक, जब तक आप अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप बाहर से कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। सही है, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। तो फूड तो डाइट तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी तो हर चीज को डाइट की जरूरत होती है ना, nutrition बालों की। के मामले में मुझे लगता है हम लोग ये वाली कोई गैर जिम्मेदारी करते हैं कि हमारा आयरन अच्छा नहीं होता, हमारा विटामिन डी अच्छा नहीं होता, हाँ, और हम विटामिन ये डी की सोचते हैं कि deficiency बस तेल लगा लिया तो लंबे गले बाल नहीं, हमारे हो नहीं, जाएंगे, नहीं। बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। हाँ, तो ये अकेला मुझे लगता है लेकिन अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक जैसे कि आपने देखा होगा एक कार है, कार हम चलाते हैं, एक उसका टाइम पीरियड है, अगर उतने किलोमीटर बाद अगर हम उसका ऑयल चेंज ना करें तो उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं। तो सिमिलरली हमारी बॉडी को भी रिक्वायर्ड होती है ऑयलिंग की। अगर हम उसको एक अच्छा ऑयल प्रोवाइड करेंगे तो वो ही हमारी ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल रहेगा और हमारे मसले मसाइल को कवर करेगा। सही है, डायरेक्ट मतलब फूड है हेयर के लिए, क्योंकि हमारे बालों को भी जरूरत होती है न्यूट्रिशंस की, हर चीज की, प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे बाल खुद भी प्रोटीन से ही। अच्छा, नेचुरल बोटानिक्स जो है ना वो जरूर इस्तेमाल नहीं, करना मुझे है। बहुत और- इंपॉर्टेंट अभी एक सवाल पूछना, ऑफ कैमरा भी मैंने पूछा था आपसे ओके, ओके। कि डाई वाई करा लिए, ब्राउन ब्राउन करा लिए बाल, उसके बाद ये तेल खराब तो नहीं करेगा ना बाल? अच्छा, इस चीज का मैं आपको बड़ा एक अच्छा जवाब दूँ। ये हमारी कमिंग जो है ना, हमारी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है। मैंने इस पे, क्योंकि मैं खुद भी डाई कराती हूँ, मुझे भी डाई कराना बहुत पसंद है, तो जो है ना हमारे मैंने रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम पे काम करना है, जो उसमें बेनिफिट्स इसी के देगा, बल्कि बहुत अच्छे बेनिफिट देगा, जो आपकी ग्रोथ भी देगा, हेयर फॉल को भी रोकेगा, लेकिन वो आपके बाल काले नहीं करेगा। चलो, तो ये इंशाल्लाह अपकमिंग सून हमारी ये प्रोडक्ट है। इंशाल्लाह। एक जगह हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जो कि मियां बीवी एक अच्छा बिजनेस लेकर चल रहे हैं, और वहाँ हमारे साथ बिजनेसमैन मौजूद हैं। उनसे कुछ सवालात मुझे करने थे। बिजनेस हम देख रहे हैं पाकिस्तान में ग्रोथ अब नजर नहीं आ रही, ऐसा लोगों का कहना है। सर आप क्या समझते हैं इसके हवाले से? हाँ, बात जो देखें बिजनेस के बड़े सेक्टर्स हैं, मुल्क चलता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, एक्चुअली वो उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। टैक्स कलेक्शन में भी, जॉब देने में भी, और एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने में भी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर रहा, मुश्किल से उसके लिए सस्टेन करना, क्योंकि बिजली की कॉस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को बढ़ा देती है। बिजली अवेलेबल ही नहीं है, और है तो बहुत महंगी हो गई। अच्छा, कल हमारे साथ एक और भी साहब मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तान में लोग जो ना 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद कारोबार शुरू करते हैं, शाम में करते हैं कि रोशनियों का शहर है, तो रोशनी तो हमारे पास शाम में वैसी अवेलेबल नहीं है, तो हम डे लाइट पे क्यों काम नहीं कर रहे? ये हमारा कल्चर हो चुका है। 12 बजे तक तो बाजार खुलता ही नहीं है जी। कभी कभी 1 बजे 1:30 बजे भी आप चले जाएं, यहाँ मसरूफ तरीन बाजार जो है, जैसे तारिक रोड है, तारिक रोड पे आप जाके 1 बजे ढूंढ ले अगर कोई दुकान खुली हो। तो हम कारोबार तो हम शुरू दोपहर से करते हैं, और फिर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम रात तक हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि जो दुनिया के जदीद तरीन शहर हैं, आपके करीब तरीन दुबई है। आप दुबई में देखेंगे तो 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान सारे बाजार बंद हो चुके होते मुकम्मल तौर पे। 7 बजे के बाद तो वो वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। फिर एक नाइट लाइफ है उनकी, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कुछ क्लब्स हैं, वो खुलते हैं, होटल वगैरह, लेकिन बाजार नहीं खुलते। बाजार जो है वो हमारे यहाँ 1 बजे भी, 12 बजे भी बाजार, जो दुकानदार हैं वो चाहते हैं उनको खुला रहने दिया जाए, उनको रोका ना जाए। कभी हुकूमत ने कोशिश भी की टाइम का पाबंद करने की कि 7 बजे या 8 बजे बंद करें, तो वो कहते हैं ये तो हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, हमें बुनियादी तौर पर यह हक है कि हम लेट नाइट तक कारोबार करें। तो कारोबार के हालात पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं, और बहुत बड़ी तादाद में सरमाया यहाँ से बाहर मुंतकिल हो गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा अहम है और मैन्युफैक्चरिंग बड़ा अहम है। इन दोनों सेक्टर्स में जो है वो कोई नए वेंचर्स नहीं आ रहे, नई ज़मीन जो है वो वागुजार नहीं कराई जा रही कि वो ज़रखेज़ बनाई जाए। अब भी फ़ौज ने ये टेकअप किया ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर के शोबे में भी बहुत बड़े वेंचर्स तैयार किए हैं। कमो बेश कोई 2 लाख एकड़
पर वो काश्त करना चाहते हैं, और उसके लिए यहाँ एक नया झगड़ा खड़ा हो गया सिंध में कि सिंध दरिया सिंध से किनाल निकाली जाए और चोलिस्तान के सहरा में ले जाई जाए। तो सिंध के लोग तैयार नहीं है कि दरिया सिंध का पानी शेयर करें, और एक तरह से वो सही भी कहते हैं कि दरिया में जो है हमारे यहाँ जो पानी की रिजर्व करने के जो बड़े ज़खायर या रिजर्वायर्स होने चाहिए उन पर काम नहीं हुआ पिछले 15-20 सालों में। 25 सालों में ज़खायर पर जो हम कह रहे हैं काम नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी अपनी प्रोडक्शन जो लोग आबादी भी तो उसी तरीके से बढ़ रही है, जिसकी वजह से यूजेज जो है वो हमारा जो है वो सस्टेन की तरफ जा रहा है। हाँ, लेकिन हमें अपने जो देखे ना, एक तो हमारा मसला इंडिया के साथ है। इंडिया ने हमारे पानी पे डैम्स बना लिए बहुत, और जो बुनियादी तौर पर दरिया जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से निकल कर बहकर आता है, वहाँ पर बीच में ही उसको रोक लिया जाता है पानी को, तो हम तक तो बहुत कम पहुँचता है। हम टेल पे हैं पानी की, तो टेल तक आने वाले का बुनियादी हक होता है कि उस तक पानी जाने दिया जाए, मगर जाहिर है इंडिया की जो आबी दहशतगर्दी है वो जारी है। और हमने भी गलतियां की हैं, हमने भी पहले इंडिया से ताश मुआहिदा करके उसमें जो है वो पानी को शेयरिंग का फार्मूला एग्रीमेंट कर लिया, और 2 दरिया 3 दरिया उनको दे दिए, 2 दरिया हमने अपने पास रखे। अब वो जो हमने अपने पास रखे उन पर भी इंडिया ने डैम्स बना लिए, तो हमारे लिए ये तो किल्लत पानी की बुनियाद। कहते हैं ना आने वाले वक्तों में जंगे पानी पे होंगी, तो पानी का मसाइल बड़े शदीद है हमारे, जिसकी वजह से जिसकी बस 2 मुख्तसर सी बात वो ये कि ज़राअत का शोबा हमारा जो है वो बहुत मुतासिर है पानी से। हमें पानी को प्रिजर्व करने के और प्रोवाइड करने के रिसोर्सेज अपने बढ़ाने चाहिए, इसके मंसूबे हमारे पास नहीं है, इग्नोर हुए। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके लिए हमें बिजली पर सबसे ज़्यादा काम करना है, उसकी प्राइसिंग कम करनी है, उसकी अवेलेबिलिटी बनानी है, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकअप दे सकें। बेहतरीन, ठीक हो गया। इसी बेहतरीन सी बात के साथ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मेट्रो 1 न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान। मैं हूं अरसला, और किचन में जाने से पहले हाँ जी, कंपटीशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो कंपटीशन जो है वो बेस्ट स्टार किचन कंपटीशन, और जो कि कुकिंग का कंपटीशन है, और ये 4.0 समझ लीजिए एक स्टेज है जिसके ऊपर हम मेट्रो 1 न्यूज़ पे इसको बराह रास्त दिखा रहे हैं, और बराह रास्त लाइव कुकिंग भी हो रही है साथ में। अगर इनामात की बात की जाए तो ख़ास करके जो पहला इनाम जो भी हमारा कॉन्टेस्टेंट जीतेगा उसे बाइक मिलेगी, और बाइक जो है वो अर्शी इंडस्ट्री की जानिब से दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो 2nd और 3rd पोजीशन जिनकी आएगी उनको सफिया ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड जो है वो कोई भी पहनने के लिए हो सकता है, इयररिंग्स भी हो, ज्वेलरी कोई भी मिल सकती है, रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सरप्राइज है, हमें भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अब हम आ रहे हैं शेफ आपके पास, आपके किचन में आ रहे हैं। इजाजत है शेफ? आहिस्ता आहिस्ता बातें करिए, ऐसे ऐसे करके। शेफ आ जाए हम? जी बिल्कुल आ जाइए। चलिए जी, डिशेस तो दिखा दें। रिजल्ट है ना, मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। ओए ओए, अच्छा, ये तो मतलब दोनों ही डिशेस बहुत मजे की बनी है। फिर दोनों ही मजे की लगी हैं, लेकिन फिर एक को तो जाना पड़ेगा घर, और एक को आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी डिश हैं दोनों की। फिर हमने जो कहा था कि प्रेजेंटेशन के भी नंबर होंगे और टेस्ट के भी, ऐसा ही है। तो स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी दोनों की डिशें, आप लोग भी देख सकते हैं दोनों की डिशें कि किसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है। टेस्ट में दोनों बहुत अच्छी हैं। अरे वाह, जबरदस्त। तो देखें, हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हारते हैं तो जीत का ज़्यादा अच्छा एहसास होता है, और हारते हैं तो हार से ही हमें कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो फाइनल राउंड में जो जा रहे हैं, आप बताएं किसको भेजें? नहीं भाई, आपने इतनी नजर आ रही है ना, इतनी मुश्किल में हमें डाल दिया है। वो दोनों डिशेस मेरी बहुत फेवरेट है, तो मुझे क्या पता किसका बहुत अच्छा, और टेस्ट में भी अच्छी हैं। तो बस आप अच्छा, किस बुनियाद पे आप ये फैसला कर रही हैं कि इनके मार्क्स जो है वो कम होंगे? प्रेजेंटेशन हाँ, तो आप उसमें थोड़े से मार्क्स आगे पीछे हो गए। ठीक है, चले। तो हमारे साथ फाइनल में जो जा रही हैं, किसको भेजें? हाय अल्लाह, ऐसे बार-बार बोल के क्या कर रही है? हमारे साथ फाइनल में जा रही हैं फरहीन। फरहीन जा रही है, जबरदस्त। अच्छा, फरहीन ने क्या बनाया है आज? हाँ, बनाया क्या? फरहीन ने बनाया शवरमा बनाया, जबरदस्त। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखी, जिसकी वजह से फरहीन जा रही हैं इस वक्त, समझ ले फाइनल की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आप रनर अप को बाइक भी बिल्कुल हम सर्टिफिकेट देते हैं इनको। गुड हो गया, जबरदस्त। चलिए जी, सर्टिफिकेट और साथ में जो है वो आसान रमज़ान, और इसके साथ साथ किचन कैसल की जानिब से अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। 2nd जो हमारी कंटेस्टेंट है जो कि आज हार गई है। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त। छोटा ना करें,
आगे बढ़ें, कोशिशें जारी रखें। हाय शेफ का मासूम दिल, शेफ हार बोलते हुए और उदास से दिल दुखा हुआ है। और ये भी ना कहें कि ये बड़ा हार गई है, कहें कि वो जीत ना सकी। जी ना सकी। चले क्या ठीक हो बात गया। है, बेहतरीन। अब बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल है नाते नात, हाँ बिल्कुल, ठीक है, दानियाल मेमन हमारे साथ मौजूद है। हम चाहेंगे कि दानियाल नात जो है रसूल वो पेश मकबूल की जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं जी, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार जज़ाकल्लाह। और उबैद साहब आपकी तरफ आएंगे। बिज़नेस पर बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की, कामयाब बिजनेसमैन है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, इन जैसे और बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार हैं बिज़नेस को लेके। जो भी अब आपने बहुत सारे जो है रीजंस बता दिए, उस पर इंडिविजुअली तो ज़ाहिर नहीं हो सकता काम, वो तो सब मिल के करेंगे तब करेंगे, लेकिन ये और इन जैसे लोग क्या करें? देखिए, मैं बड़ी अच्छी आपने मुझे इनसे मिलके खुशी हुई, दोनों वाइफ एंड हस्बैंड। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक स्टार्टअप लिया, वेंचर किया। मैं बड़ा मायूस होता हूँ और अफसरदा होता हूँ जब मैं ये हमारे स्टार्टअप्स देखता हूँ। आप यहाँ टीवी चैनल्स को देखें, वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे बन रही होती है, IBA के पढ़े हुए नौजवान ने बन कबाब का ठेला लगा लिया, कितना कामयाब हो गया वो। पहले तनख्वाह उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, आज वो 2 लाख रुपए के बन कबाब सब नौकरी तो उसे करनी भी नहीं चाहिए, उसने बिजनेस पढ़ी है। बुनियादी बात यह करने के लिए बिजनेस पढ़ी है, बुनियादी बात यह है कि हमारे स्टार्टअप्स किस नौइयत के हैं। हम अगर ठेले पर रखकर बिरयानी बेचना शुरू कर दे तो हम बहुत कामयाब समझते हैं खुद को, जबकि आप ये देखें कि जो मिशिगन यूनिवर्सिटी है उसमें सालाना 1 साल में स्टूडेंट्स 30,000 स्टार्टअप्स देते हैं, जिनको
जिनको उनके बिजनेसमैन और उनकी गवर्नमेंट जो है फिर अप्रूव करके फंडिंग देती है और वो बड़े बड़े वेंचर्स बनते हैं। एक व्हाट्सएप को देख लेना आप, एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप बनाया जो उसने 16 साल का था और वो अमेरिका में फूड स्टाम्प के जो एक प्रोग्राम है, भूखे लोगों के लिए ज़रूरत के लिए स्टाम्प्स इशू की जाती हैं, वो स्टाम्प्स आप कहीं देकर खाना ले सकते हैं ताकि आप भूखे ना रहे। वो उस स्टाम्प प्रोग्राम में रजिस्टर था बच्चा, ठीक है, और वो उसने ये व्हाट्सएप बनाया। उसके बाद व्हाट्सएप को परचेस करने के लिए फेसबुक ने $16 अरब की ऑफर की, तो उसने कहा कम है। फिर आखिर में 2 साल नेगोशिएशन चल के $19 अरब में सौदा हुआ। तो जब उसने डील करने लगा तो उसने कहा वो स्टाम्प प्रोग्राम, फूड स्टाम्प प्रोग्राम जो है ना, उसकी सीडी पे डील करूंगा। वो वहां आया, उसने कहा 2 चेक बनाए, आधा मेरा आधा इनका। उसने आधा उनको डोनेट किया कि मेरे जैसे भूखे लोगों के लिए आप ये प्रोग्राम जारी रखें। ठीक। हमारे स्टार्टअप्स क्या है, इनका स्टार्टअप बहुत अच्छा है, इन्होंने अपनी तालीम के हिसाब से तय किया है प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन हमारे स्टार्टअप से खाने पीने के, सही, बिल्कुल सही, ठेला लगाने का स्टार्टअप होता है। सही। अच्छा, जो उबैद साहब बात करना चाह रहे हैं उसको जल्दी से समअप करते हैं क्योंकि वक्त हो गया इजाजत का। वो ये कि जरा बड़ा सोचें, ऐसा ही है, अगर हम इसको आसान अल्फाज में टेक्नोलॉजी की तरफ सोचें ना, टेक्नोलॉजी की तरफ जो और बड़ा सोचे, वही ना, अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, वो जो बन कबाब के ठेले और बिरयानी से निकल जाए। जबरदस्त, थैंक यू सो वेरी मच। आपके आमद का शुक्रिया, आपके आने का शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक हम चाहेंगे कि मैसेज, हमारे पास मैसेज का टाइम नहीं है, हमारा ये आखिरी मिनट है। आई होप आपको आज का शो भी बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।